Hello बच्चों, let's read the following question. Which state of triply ionized beryllium Be3 positive has the same radius as that of the ground state of hydrogen? हमें बताना है कि जितना ground state of hydrogen का radius होता है तो जो beryllium 3 triply ionized है उसकी किस state का उतना radius होगा. कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द टू स्टेट्स और हमें क्या करना है उन दोनों स्टेट्स के एनर्जीज को कंपेयर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो पहले तो हमें रेडियस अगर निकालना हो nth स्टेट में, nth स्टेट के लिए रेडियस निकालना हो तो हम क्या करते होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Rn इज इक्वल्स टू ए नॉट और साथ में हमारे पास होता है n स्क्वायर अपॉन में z. अब जो ए नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट, बोहर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, बोहर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है. n क्या हो गया, उसका स्टेट हो गया. एंड z हियर रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर. z होता है एटॉमिक नंबर. ये तो हम रेडियस के लिए अप्लाई करेंगे. सेकंड हमें इसमें चाहिए एनर्जी के लिए की कॉन्सेप्ट. तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी को सपोज हमने डिनोट किया E से, तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, z स्क्वायर एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं दैट इज n. तो फर्स्ट हम रेडियस की बात करते हैं. फॉर हाइड्रोजन उसका हमें ग्राउंड स्टेट चाहिए तो n का जो वैल्यू है उसको हम 1 फिल करेंगे और हाइड्रोजन के लिए z का जो वैल्यू है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1. तो r जो है हाइड्रोजन के लिए वो किसके इक्वल आ गया, सिंपली a नॉट के, बिकॉज n इज 1 एंड z इज 1. तो r जो है वो हाइड्रोजन के लिए a नॉट होगा. अब हम बात करते हैं फॉर ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम. अब बेरिलियम के लिए हमें क्या निकालना है, कौन सी स्टेट में जो R है वो A नॉट की इक्वल होगा. तो Rn यूज करेंगे A नॉट, साथ में आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन में. इसके लिए जो Z है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है. Z जो है वो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है. तो Rn हमको किसके इक्वल चाहिए, R के इक्वल चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू A नॉट. सो वी विल यूज A नॉट इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू क्या आ गया, n स्क्वायर अपॉन 4 हो गया. A नॉट से कैंसिल हो गया. सो वी कैन राइट 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 4 विच मीन्स n स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया. तो n किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 के, विच मीन्स n इज इक्वल्स टू 2. तो कौन सी स्टेट के लिए, सेकेंड स्टेट के लिए क्या होगा, ट्रिपली आयोनाइज्ड जो बेरिलियम है उसका जो रेडियस है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, सेम एज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, टू स्टेट्स की एनर्जीज को कंपेयर करना है. तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट एंड ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम का सेकेंड स्टेट. अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या यूज करना है, दैट एनर्जी इन द nth स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है. अब यहाँ पे हमारे पास En है, हम nth स्टेट की एनर्जी का बात कर रहे हैं. तो बेरिलियम के लिए हम E से डिनोट कर लेंगे एनर्जी को एंड हाइड्रोजन के लिए EH से डिनोट कर लेंगे. तो यहाँ पे इनका रेशियो निकालना है. सो एनर्जी फॉर बेरिलियम डिवाइड बाय एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, कंपैरिजन करेंगे तो डिवाइड करेंगे. पहले Z फॉर बेरिलियम इसका स्क्वायर हो गया और n जो है वो बेरिलियम के लिए है, इसका स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय n फॉर हाइड्रोजन का स्क्वायर हो गया एंड n z फॉर हाइड्रोजन का स्क्वायर हो जाएगा, z फॉर हाइड्रोजन का स्क्वायर. अब NH जो है हाइड्रोजन के लिए एंड ZH जो है वो कितना है, 1 की इक्वल है. तो ये तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसको खत्म कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा. सो हमारे पास जो एनर्जी का कंपैरिजन है EBE अपॉन EH वो किसके इक्वल आ गया, ZBE स्क्वायर. बेरिलियम का Z कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4. तो 4 का क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन में. बेरिलियम के लिए हमने जो स्टेट निकाला दैट इज सेकंड स्टेट, तो यहाँ पे 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4. सो वी कैन राइट एनर्जी ऑफ बेरिलियम बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 4. तो एनर्जी ऑफ triply ionized beryllium atom in the second state is equals to 4 times of energy of hydrogen in the ground state. So this is final answer for the second part of the question. I hope you understood well. Thanks.